अगस्त महीने में वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो नहीं दिखनी चाहिए थी। मुहर्रम के महीने को अल्लाह पाक का महीना कहा जाता है। वैसे तो मुहर्रम का पूरा महीना एहतराम करने का है, लेकिन भाई जो अशूरे के 10 दिन है उसमें भी कुछ नमूनों ने अपनी अजीबोगरीब हरकतें जारी रखी और मासूम लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज की वीडियो में नहीं 10-12 नमूनों का सुथरा जायजा लेंगे। तो भाई फजूल की बक में टाइम वेस्ट क्यों करें, बारी बारी करके सारे नमूनों को लाया जाए, लेकिन सबसे पहले बड़े से बड़े चवल को लाया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे डकी की अरूब के बारे में। वैसे अरूब का डकी भी बोला जा सकता है और डकी की अरूब भी बोला जा सकता है, क्योंकि भाई ये दोनों आजकल एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं फेम देने के लिए और पैसा कमाने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम इनकी वायरल क्रिंज बोंगी की तरफ चलते हैं। हमारी पूरी की पूरी अरूब बाजी लग चुकी है बिलबोर्ड्स पर। पहले ये सोशल मीडिया पर आती थी तो कुछ लोगों की नजरों से बच जाती थी, लेकिन अब भाई अरूब बाजी रोडों पर टंगी जा चुकी है कि भाई जिस बंदे के पास पैकेज लगवाने तक के पैसे ना हो वो आता जाता इनको फ्री में देख सके। और अरूब की भाई इस कामयाबी को डकी भाई फखर समझते हैं। उनके प्राउड मोमेंट का एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ। गुड यार, प्राउड ऑफ यू यार हैं, तो अब तुम मुझे भूल जाओगी जब तुम बड़े। गुड यार, प्राउड ऑफ यू यार हैं, तो अब तुम मुझे भूल जाओगी जब तुम भाई डकी भाई साहब की बीवी माशाल्लाह से चौक में खड़ी हो गई हैं और सिर्फ इसी बात के लिए ये भाई सब अपनी बीवी पर प्राउड फील कर रहे हैं। भाई ये जो हमारी सोशल मीडिया की औरतें हैं इनका ये ड्रीम है कि भाई इनकी तस्वीरें बिलबोर्ड पर लगे और बिलबोर्ड पूरे शहरों की सड़कों पर लगे हुए हैं। अब जैसे कि इकरा बाजी का भी ये ड्रीम सुनने को मिला था कि भाई मेरा ड्रीम था कि मैं बिलबोर्ड पर लग जाऊं। वैसे भाई बिलबोर्ड पर अरूब बाजी लगी है और शर्म मुझे आ रही है। अरूब ये कब हुआ है? ये क्या है यार? न्यूयॉर्क के बाद दूसरी दफा मैंने अपने आप को बिलबोर्ड पे देखा। मैं इतनी खुश हुई यार, इतनी खुश हुई यार, इतनी खुश हुई यार। एक मिनट में गाड़ी मोड़ के आया, ये तो कोई नवी शय मिल गई है भाई। चलो भाई यूडन लेके आया हूँ मैं फिर से। यार ये क्या है? ओए भाई साहब, वैसे भाई मैं ये आपसे बात पूछना चाहती हूँ, जितना ये खुश हो रहे हैं क्या ये इनकी कामयाबी है? क्या आपकी नजर में भी कामयाबी इसे कहते हैं? खैर मुझे तो नहीं लगता। खैर कामयाबी तो कुछ और लोग भी पाना चाहते हैं, और वो कोई और नहीं हमारी अपनी सिस्टोलॉजी का टब्बर है। उनको अपनी मूवी और ड्रामों में कोई कास्ट तो कर नहीं रहा, इसलिए उन लोगों ने अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना दी और उस मूवी को फुल रेडी किया है हमारी अपनी राबिया फैसल ने। भाई मसला हमें उनकी शॉर्ट मूवी से भी नहीं और उनसे भी नहीं है, मसला उनकी शॉर्ट फिल्म के नाम से है, जिसका नाम है गैरत। भाई मुझे तो देखकर और सुनकर हैरानी हो रही है। नाम इन लोगों ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म का ऐसा रखा है जिस नाम से इन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। भाई इन लोगों की हरकतें देखकर मुझे ऐसा लगता था कि भाई इस गैरत वाले नाम से इन लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। और हीरा और राबिया ने ऐसी सस्ती एक्टिंग किया कि भाई देखकर ही रोना आ गया। अभी तक इन लोगों की मूवी रिलीज नहीं हुई है, बट इसे देखकर मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि भाई ये और लड़कियों को इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट करेंगी, क्योंकि भाई इनको देखने और फॉलो करने वाली लड़कियां भी बहुत ज्यादा हैं। बाकी आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगली खबर जो हमारे पास उड़ते उड़ते आई है, भाई अली हैदराबादी ने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी, वो भी लाइव व्लॉग बनाकर। अब आप लोग कहेंगे कि अली हैदराबादी कौन है? वही अली हैदराबादी जो 2020 में छपरी हरकतें करके वायरल हुआ था, और इसमें टैलेंटवा ये था कि ये अपने अच्छे खासे मुंह को अजीबोगरीब बनाकर चलने लग जाता था, मतलब कि वॉक करता था, और ऊपर स्लोमो और एक एटीट्यूड वाला गाना लगा देना। लोगों को इसकी यही क्रिंज हरकतें पसंद आई और लोगों ने इसको फॉलो करके स्टार बना दिया। खैर हम इनके रिसेंटली डिवोर्स वाले ड्रामे की तरफ चलते हैं। अच्छा मेरी बात सुन, भाई ये लोग ऐसे ही तो मशहूर नहीं हुए कि ये लोग बेगैरत हैं। भाई इन लोगों ने आए दिन कोई ना कोई सबूत भी तो देना होता है कि ये लोग कितने बड़े बेगैरत हैं। भाई ये लोग किसी चीज को भी प्राइवेट नहीं रख सकते। अब भाई क्या ही तुक बनती है कि इस मोमेंट को कैप्चर करके उसको कैश करना और उसको वायरल करना। भाई देखो अजीब ही इन लोगों की दुनिया चल रही है। अब भाई इस बंदे ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चाढ़ दी, और जो इसकी एक्स वाइफ है वो भी ढिंडोरा पीट रही है। उसने तो भाई कोई एक दो नहीं कोई दर्जनों वीडियो लगा दी है। आज पूरा टिकटॉक ये सच जानेगा कि अली की शादियां कितनी हैं। फेमस होने से पहले इसकी शादियां हुई थी, उनको डिवोर्स दे दी कि मेरा फेम ना खराब हो। उसके बाद सिंगल बन गया ये। फिर उसके बाद कई लड़कियों के साथ इसकी डीलें हुई निकाह की कि मुझे इतना पैसा, इतना घर, इतनी चीजें दो, मैं तो लोगों के साथ निकाह करूंगा। उसके बाद इसने कई लड़कियों के साथ। ओ बाजी अब इल्जाम लगाने से क्या होगा, एक दूसरे को डीफेम करके क्या होगा? जब तुम्हें उसकी हकीकत पहले से पता थी तो बाजी तुम उसको पहले ही छोड़ देती। अब जैसे कि एक चरसी को चरसन टकर गई, इस बाजी के चेहरे पर मुझे कहीं पर भी अफसोस नजर नहीं आ रहा। इस बाजी को सिर्फ सिंपैथी चाहिए जो लोग भर भर के कमेंट सेक्शन में दे भी रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये उसकी हकीकत नहीं जानती थी, ये उसकी हकीकत पहले से ही जानती थी। इसको भाई बस अली हैदराबादी वाला फेम चाहिए था और इसको मिल भी गया। और ये आंटी यही चाहती है कि जाते जाते कुछ और ही फेम हासिल
हासिल कर लूं। और रही बात अली हैदराबादी की, ये बंदा भी आजकल ट्रेंड में नहीं जा पा रहा था, इसलिए इसने अपनी पहली बीवी ज़ैनब को ठुड्डा कराया। और इसको अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया ज़ैनब जैसी लड़कियों से भरा पड़ा है, इसको कोई और टक्कर जाएगी और इसका धंधा चलता रहेगा। आप लोगों को आज मैं एक हकीकत बताती हूँ कि आज से 3 साल पहले मैंने टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दी थी, और वो दिन और आज का दिन मैंने आज तक टिकटॉक इंस्टॉल नहीं की। और उसकी एक मेन वजह यही अली हैदराबादी के जैसे लोग हैं, इन लोगों ने टिकटॉक पर वही छपड़ी और क्रिंज हरकतें करनी और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खैर अगर शादी की बात चली रही है तो हमारी लाइबा बाजी की भी शादी हुई थी, और लाइबा की शादी पर बहुत ही ठरकी पाकिस्तानियों के दिल टूटे थे, और कोई भी ये बात मानने को आज तक भी तैयार नहीं है कि लाइबा बाजी की शादी किससे हो गई। खैर भाई, अदाकारों की शादियां होने को तो हो जाती हैं, और बहुत ज्यादा लोगों के दिल टूट्स और मन फूट्स भी हो जाते हैं। लोगों के धूम धड़के वाली शादियां हो जाने के बाद पहले लोगों को इस बात का इंतजार होने लग जाता है कि भाई इनकी शादी टूटेगी कब। और ऐसे हमारी लाइबा बाजी की भी एक स्टोरी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। सब मुझसे प्यार करते हैं सिवाय उस शख्स के जिससे मैं करती हूँ। अब भाई उसकी ये स्टोरी थी या नहीं थी, लेकिन लोगों ने इस बात को इतना बढ़ाया चढ़ाया कि भाई अब लाइबा की डिवोर्स होने वाली है, अब इनकी शादी खत्म होने वाली है, और ये बातें सिर्फ इस स्टोरी को लेकर हो रही थी। भाई आप लोग एक स्टोरी को लेकर कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि उसकी शादी टूटने वाली है या नहीं? अगर भाई उन लोगों ने कोई ऐसा फैसला करना है तो ऑफिशियली वो खुद आकर अनाउंस करेंगे ना। इसलिए तो भाई मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि लोग दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट कैसे ले लेते हैं। जैसे रजब भाई ने मुहर्रम में बर्गर बांटे, बर्गर आगे जाएगा जी, ठीक है कैसा माशाल्लाह। अच्छा न्याज बंटी है, अलग क्या गया ये 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितना पैसा लगा। अब देखो भाई उसने नियाज में बर्गर बांटे हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये देखो अपना पैसा दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहे हैं। अब देखो भाई ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इवन के पूरे सोशल मीडिया को पता है कि रजब भट्ट एक शोखा और शोखा तरीन बंदा, उसको शोखियां मारने का बहुत शौक है, उसको शोखियां और जवलियां मारने का शौक है, लोगों को इसकी शोखियां देखने का शौक है। लोग इसकी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है, फिर भी इसको देखते हैं। अगर लोग इसको देखना छोड़ दें तो भाई रजब भट्ट आखिर है क्या? लेकिन नहीं भाई, लोग तो बन चुके हैं शापर, और शापरों की तरह उड़ते रहेंगे। अब देखो भाई फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, मैं पहले ही बता दूं कि ये जो फीफा का मैच है मैंने आज तक नहीं देखा। अब मुझे नहीं पता कि इस फीफा मैच में क्या होता है, मैंने कभी देखा नहीं, कभी देखूंगी तो शायद शौक भी लग जाएगा। और मेरी तरह सोशल मीडिया की और भी छपड़ी औरतें जिन लोगों ने आज तक ये मैच देखा तो नहीं है, लेकिन इस फीफा मैच के ट्रेंड को बढ़ चढ़ के फॉलो कर रही है। और उनमें से कोई 2-3 नमूने मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। फीफा के प्लेयर्स इन बोंगियों को जानते नहीं होंगे, और ये एवी बकरी बन के धमाल मचा के खड़ी हुई हैं। ये लोग इसलिए हॉलीवुड और बॉलीवुड के ट्रेंड को फॉलो करती हैं कि शायद उनकी नजर में आ जाए। भाई मैं यही कहूंगी कि गधा जितने भी अपने रंग बदले रहना उसने गधा ही है। बाकी समझने वालों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। भाई ट्रेंड से ज्यादा है कि मेरी फीड में एक ट्रेंड बहुत चलता रहा है, मैं उस ट्रेंड को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस आप लोगों को दिखा देती हूँ। भाई यही एक ट्रेंड था जो बार बार मेरे सामने आ रहा था, मुझे तो इस ट्रेंड की कोई तुक समझ में नहीं आई। क्या आपकी भी फीड में कुछ ऐसे ट्रेंड्स आते हैं जो आपको बहुत फजूल लगते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसको छोड़ो, नेक्स्ट लाओ। नेक्स्ट है हमारे पास अलीजे बाजी, जो अब बन चुकी है मरीजे बाजी। अलीजे बाजी की जब ये वीडियो मेरे सामने आई तो यकीन माने मैं इसको पहचान ही नहीं सकी। बंदा सर्जरीज करवाए पर इतनी भी ना करवाए कि पहचाना भी ना जा सके। इंसान को इतना भी शौक नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप का भी बेड़ा गर्क कर दे। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पिट्ठा छोड़ दे। ये लोग शौकी में आकर और हसीन दिखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपनी असल शक्ल व सूरत से भी हाथ धो बैठते हैं। और ये सब देखो देखी में होता है, अगले बंदे से ज्यादा हसीन और खूबसूरत दिखना होता है। मेरी एक बात याद रखना कि आप किसी से कम नहीं हो। अगर आपके सामने कोई इंसान है तो उससे हसद मत करो, तो उस इंसान से कंपेयर मत करो कि वो आपसे कितना बेहतर है, बल्कि अपने आप में ये देखो कि आप में क्या खूबी है। अपने अंदर कमियां निकालना छोड़ दो, आपसे खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जब आप अपनी कदर नहीं करेंगे, अपने आप में से कमियां निकालेंगे, तो लोग भी आपकी कदर नहीं करेंगे। एक तो भाई मैं यहाँ पर हकीकत पर बात करने आई और छोटा मोटा रोस्ट भी करने आई हूँ, लेकिन भाई मेरे अंदर तो एक मोटिवेशनल स्पीकर छुपा है, ये तो मुझे आज ही पता चल रहा है। आखिरी बात, बुराई के बारे में आपको पता है तो बुराई से दूर रहो, और कोशिश करो कि अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी दूर रखो। इसलिए मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। अब आप लोगों के सवाल होंगे कमेंट सेक्शन में कि इतनी लेट वीडियो क्यों आई, इतने दिन कहाँ थी आप? तो मैं बता देती हूँ कि भाई जो मुहर्रम के 10 दिन होते हैं, इन दिनों में इंसान कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने काम कम से कम करे और अपना वक्त इबादत में लगाए। मुहर्रम के इन 10 दिनों में मैं तो मोबाइल भी कम से कम यूज करती हूँ। तो भाई यही वजह थी मेरी ना वीडियो बनाने की। जहाँ 10 दिन की छुट्टियाँ करनी थी वहाँ छुट्टियाँ लंबी हो गई। खैर मैंने बहुत ज्ञान बांट लिया, आज के लिए इतना ही था। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में लगाते हुए किसी और का तवा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।